जिनेंद्र बंधुओं, पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज का 13वां दीक्षा दिवस दिनांक 27 फरवरी 2025 को श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नीति खंडेक इंदिरापुरम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विभिन्न जगह से आए हुए गुरुभक्तों ने आनंद उत्सव मनाया, जिसकी कुछ झलकियों का प्रसारण जैन पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। धन्यवाद। ओम नमो आरते भगवते श्रीमते पार्षदी तक्राय द्वादशाय शुक्ल जन पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं पवित्र सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चतुर्नाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशनाय सत्य ज्ञान सत्य धर्म पंडा मंडल मंडलाय मुनि आरिका श्रावक प्राप्त नाशनाय गाद ग्रह नाशनाय अगाध ग्रह नाशनाय अवातमस माता मृत्यु अतिकामम गतिकामम विमोहनम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वनाशभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वनरकभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसूर्यरोगम सर्वक्षयरोगम सर्ववशरोगम सर्वगुरुरोगम सर्वनरमारे सर्वगजमारे सर्वईश्मारे सर्वधान्यमारे सर्वप्रक्षमारे सर्वपूर्णमारे सर्वपत्तमारे सर्वपुष्यमारे सर्वफलमारे सर्वराष्ट्रमारे सर्वदेशमारे सर्वविश्वमारे सर्वकर्मष्टकम ओम सुदर्शन मालात्मक चक्रम विक्रम तेजो बल सौरवीर शांति सर्वजनानंदना सर्वगोकुलानंदना सर्वव्यानंदना सर्वगिराम नगर खेट करवट मंडप पद्मकर्ण सेवानंदना सर्वलोकानंदना सर्वदेशानंदना सर्वयजमानानंदना शीघ्रम ओम स्वाहा यस्सकंतर्षलोकेषु व्याधिवर्षमयितं अभयक्षेम आरोग्यं स्वस्तिरस्मस्यमस्तु पूर्वत दत्तान्य पुरप्रभा चंद्रप्रभा भास्पुर्जे मल्ये वर्मान पुष्पन शीतल मूषम त्यंडा पर्षद गंधोदक तारा वर्षना ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रतिष्ठा से दो समझी शांतनाथ शांकर संपापना से सद्गुणाश्रय सत्संतापनाश्रय ओम 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 राह अस्ति औषय रम नमः सर्व शांति गुरु गुरु वसत स्वाहा ईगम शांति धारा सर्वदेश राज परिग्राम नगरे श्रमुनियारिका श्रावक श्रावक चतुर्विध संकस्य
आचार्य शांती सागर महाराज, सतमुख सागर, विमल सागर, भरत सागर, विद्यानंद महाराज, आचार्य सुस्त सागर जी महाराज, प्रज्ञा समामुनि अमित सागर महाराज, श्री सत्य मुनि हनुमान करण। ओम श्री भगवान की शांति धारा से पूर्ण कृपा होती। सब अचित संत अवीर अभिनंदन समत सुपार्श जिनेदार चंदन पुष्प शीतल श्रेयांश वास पूज्य पूजक सूर्यना विमल अनंत धर्म जस्य उज्जल शांति कुंज मल्लिमना मुनिष प्रतिनमिने विपास प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ा जल बलि आटो सुचिषा ताको अर्घ करो तुमको अर्घो बलिदान भवनसि मोक्षवर चौबीसों सिर चढ़त आनंद कंठ से हर जगत हरत भगवान आवत मोक्षमय। ओम श्री विश्वानि वीरांते चतुर्थ कर्प्यो अनंत प्राप्त अर्घम निर्वामते। आज के पावन दिवस पर एक बार अपने दिल को खोल लो और महामुनिराज हनुमान सागर जी की जय बोल लो। बोलिए हनुमान सागर जी महाराज की। आसपास से बाहर से भी आए हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर आए और हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर इकट्ठे हुए, हमारा हौसला बढ़ाया। महाराज श्री की विनय करने में आप हमें जो हमारा साथ दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज श्री हमारे मार्गदर्शक होते हैं। जिन भगवान की पूजा करते हैं उनको तो हमने साक्षात कभी नहीं देखा। जैन मुनि के रूप में कैसी मुद्रा भगवान की होती है उसका हम उनका दर्शन करते हैं। हमारे बीच में दीपक जैन जी जयपुर से, शांतु कुमार जैन जी जयपुर से, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया आगे आएं और भगवान का चित्र का अनावरण करें। मनीष जैन जी, इंदु जी लक्ष्मी नगर से, आप आइए और भगवान का चित्र अनावरण कीजिए। को अखियां तरसी हैं जिनसे मिलने को बरसों बरसे हैं, होने वाला उनका दीदार है। करूंगा जितेंद्र जी से कि आप दीपक जी का माला बनाकर और पटका बनाकर आप उनका स्वागत करें, और आप जो है इंदु जी का पटका बनाकर स्वागत करें। हो मन की वीणा सी गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा सी गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम
सागितम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। और ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों को उठा के सभी अपना स्वागत करेंगे। ओ सागितम 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 सागितम। ओ दयावान रे है दयावान रे, मेरे गुरुवर बड़े दयावान रे, सर झुके गुरुवर बड़े दयावान रे। हमारे बीच में मुकुल जी, मनीषा जी, सचिन जी, रोहिणी से, मेरठ से, हिमांशु सचिन जी गुड़गांव से, वरुण जी, निकित जी, आपसे भी निवेदन है आप कृपया मंच पर आएं। सागितम सागितम शुभ 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 सागितम। जय हो। स्वागत करते हैं इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं महाराज श्री के द्वारा शुरू कराई गई पाठशाला, उनके द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति की जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर दिवांशी का हौसला अफजाई करें। उन छोटी सी बच्ची देखो कैसे जो है भगवान की अर्चना करेगी।
करते हुए मैं कुसुम जी से भी निवेदन करूंगा, वो एक प्रस्तुति तैयार करके लाई हैं। लताओं पुष्प बरसाओ, मेरे मुनिराज आए हैं, मेरे मुनिराज आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ, मेरे मुनिराज आए हैं, मेरे मुनिराज आए हैं। ये कोयल मीठे स्वर गाओ, मेरे मुनिराज आए हैं, मेरे मुनिराज आए हैं। लगी थी आस सदियों से, हुए हैं आज वो दर्शन, हुए हैं आज वो दर्शन। निभाने आज वादे को पधारे संपत्ति ते पावन, पधारे स्वयं पति ते पावन। मेरे कष्टों को हरने को वो नंगे पैरी आए हैं, वो नंगे पैरी आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ, मेरे मुनिराज आए हैं। सागर जी महाराज की जब बन जाता है तो एक जैन समाज का वहाँ पर एक स्थापना जैसे हो जाती है कि यहाँ पे एक जैन समुदाय है। गुरुद्वारे बहुत देखते हैं हम, जैन मंदिर भी जहाँ जैन समाज है वहाँ पर देखते हैं। और मंदिर बनाना सिर्फ एक बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता, एक समाज को संगठित करने का एक जरिया होता है। हम लोग अल्पसंख्यक हैं, जैन समाज को आज जरूरत है संगठित रहने की। और अगर हम समझे कि हम सुरक्षित हैं अपने आप में, तो हम सुरक्षित नहीं हैं। हम तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक हम संगठित नहीं हैं। हम 700-800 साल तक गुलाम रहे, हमारी मूर्तियां जमीन के नीचे से दबी और हमें मिली हैं। तो कुछ तो हुआ होगा इतिहास में, हमें भागना पड़ा होगा, हमें अपनी मूर्तियां दबानी पड़ी होंगी, क्या उस समय गुजरा होगा। और अभी सिर्फ 70 साल से हम लोग आजाद हैं और 700-800 साल तक हम गुलाम रहे हैं। और जैन समाज एक अहिंसक समाज माना जाता है, और ऐसे माना जाता रहे ये तो जैनी है, ऐसे ही होता है। अरे ये तो बनिया है। जब हम कमजोर हैं नहीं और हम ताकतवर हैं, तो हमें संगठित रह के और ताकतवर बनना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत से कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है और लोग कहते हैं, अरे वो हमारी बातें करते हैं वहां पर कि अरे भैया देखो यहाँ पे तो इतने वैष्णव रहते हैं लेकिन एक भी मंदिर नहीं बना सके। इन जैनियों को देखो, थोड़े से एक मंदिर बना लिया। और मंदिर तो बना लिया, मंदिर बनाकर हम जब भगवान की उसमें पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, तो अपना पुण्य कमाते हैं। चलो वो भी अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, अपने भाव सुधारने हैं। लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हो? जब समाज नहीं रहेगा तो आप कैसे पुण्य कमा लोगे? प्रक्षाल करने आप लोग आते हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान का प्रक्षाल करते हैं, लेकिन कुछ समय समाज के लिए भी निकालना चाहिए। मुझे ये बताइए कि कौन कौन यहां जो महिला या पुरुष हैं, महाराज श्री का कल आहार हुआ और पहले विहार हुआ, कौन कौन उनके अंदर थे? जोरदार तालियां बजाओ। बड़ा मुश्किल है जैन समाज का जो है उसको चलते रहना, पैदल चलना पड़ता है। और वो नाटक नहीं है, साक्षात हो रहा है। जो हमारे जिन भगवान करते थे वो साक्षात हम देखते हैं। तो हमें जरूरत है, 1000 परिवार है और यहां पर मुट्ठी भर लोग हैं, और अभी किट्टी पार्टी हो जाए तो बस फिर क्या जरूरत थी मंदिर की? बताते तो क्लब बना देते हैं। यहां पे एक फ्लोर पे क्लब। मंदिर बनाने का मतलब है क्लब में भी जाओ, नाचो गाओ, किट्टी बनाओ, लेकिन अगर कुछ धार्मिक कार्य हो रहा है तो उसको भी समझो कि उसमें हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक है, क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है कि यहां पर एक सशक्त जैन समाज है।
खैर, आज दीक्षा जयंती का समारोह है, मन में दो बात आई तो मैंने कह दी। हमारे बीच में मनोज जी, जितेंद्र जी, जो महाराज श्री के गृहस्थ जीवन की भाई हैं और उनकी मम्मी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया आगे आएं, और निधि जी से भी निवेदन करूंगा निधि जी भी आएं, और उनकी मम्मी का जो है आप उनका सम्मान करें। और हमारे बीच में विनय जी हैं, जेपी जैन साहब हैं, आप आएं और आकर जो है मनोज जी का, जितेंद्र जी का आप सम्मान करें। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी नाता जोड़ लिया इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। बस तुमसे है लाज रखना गुरुवर, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ पर हमारे बीच में पधारी। भजनपुरा से भी कुछ और लोग आए हैं, मैं उनको निमंत्रण देता हूँ कि वो कृपया मंच पे आएँ, जिनका अभी तक हमने सम्मान नहीं कर पाए हैं। कल हमारे बीच में जो बिहार में परसों थे, अगर यहाँ बैठे हैं तो आगे आ जाए। ऋषभ जी, सोनम जी आगे आ जाएं। सोनम जी का अजय जी, जहाँ ले चलोगे गुरुवर वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे गुरुवर। तुम आज मेरे अंतर मन से दीप जलाते चलो। महाराज श्री इस अपने हम जैसे हम फंसे पड़े हैं अपने अपने घरों में, उस गृहस्थ जीवन से निकलकर और धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निकले। आज वो दिन है और कम से कम हमारा जीवन भी आगे उन्हीं किरणों से प्रशस्त रहे, इसलिए हम आज महाराज श्री का पाद प्रक्षालन करने के लिए हम जा रहे हैं। हम जो भी महानुभाव ये हम तय करते हैं, और सबसे आसान तरीका है जैन समाज में बोली का, तो हम शुरू करते हैं कि कौन सा आप यहाँ पे जो बैठा है, हम शुरू करते हैं 1100 से। 1100 रुपये पाद प्रक्षालन के लिए इसके आगे बोली पड़ाए। 11,000 रुपये, बहुत सुंदर, 11,000 रुपये। 11,100 हो। अरे ले जाएंगे तो आप बजाते जाओ थोड़ा, जोरदार तालियां बजाकर। महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जो संस्कारी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके थे एक नजर के प्यासे, नजरों में बसा लिया आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में बसा लिया, चरणों में जगह मांगी थी, हम दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, थे एक नजर के प्यासे, नजरों में बसा लिया आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका
शुक्रिया। समय का घोड़ा जय हो। बोले दर्शन जिनवाड़ी माता की जय हो। अभी जानवी जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया आगे आए, एक भजन जो है प्रस्तुत करें। जब वो दर्शन करने के लिए आई थी तो उनको हमने, मुसलमान थे लेकिन पूरा उनका संयोग रहा जो मंदिर के कार्य में, और उनको हमने नमोकार मंत्र उर्दू में ही लिख कर दिया था। ऐसे अपने समाज में बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत भाषाएं, कलाएं आदि आती हैं, पर हम उनको जो है समाज में जोड़ नहीं पाते, उनकी जो है कला को हम निखार नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे जिनको हमें समाज में जोड़ना चाहिए। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, ज़मीं पर खड़े आसमां पा लिया है, ज़मीं पर खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। बना जो न हमसे बनाया वो तुमने, बना जो न हमसे बनाया वो तुमने, सूझा न हमसे वो सुझाया है तुमने, सूझा न हमसे सुझाया वो तुमने, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। चरण में शरण देना अब छोड़ देना, चरण में शरण देना अब छोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ लेना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ लेना, बने तृप्त जीवन वो रस पा लिया है, बने तृप्त जीवन वो रस पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, ज़मीं पर खड़े आसमां पा लिया है, ज़मीं पर खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सागर जी महाराज जी की जय। नमोस्तु नमो। बहुत ही सुंदर में पंचकल्याणक महोत्सव हुआ था, उसके कुबेरेंद्र नमन जी जैन पधारे और मुनिषी पंकज जी जैन जो कि कृष्णनगर से पधारे हैं, वह भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत सम्मान हम यहाँ पर करेंगे।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शोभा जैन जी को भी आमंत्रित करता हूं भजन गाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। आज का ये दिन जो गुरु की दीक्षा का दिवस है, उनकी माता श्री जिन्होंने इस देह का जन्म दिया वो यहाँ उपस्थित हैं, और आचार्य गुरुवर जिसने मुनिराज के रूप में उनको जन्म दिया, उनको हम नमन करते हैं। ये दीक्षा एक अणु से विशाल बनने की प्रक्रिया है, बिंदु से सिंधु बनने की प्रक्रिया है, और सामान्य से विशेष बनने की प्रक्रिया है, आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक ऐसी घटना है कि जो एक बार जिसके जीवन में घटित हो जाती है उसे घट घट का स्वामी बना देती है और पंच परमेष्ठी की पंक्ति में बिठा देती है। ऐसे गुरुवर हमारे सामने यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान हैं। उनके दीक्षा दिवस पर कुछ पंक्तियाँ कह रही हूँ, समय सीमित है इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगी। दीक्षा दिवस की पावन बेला पुण्यों का वरदान है, कोटि कोटि है नमन हमारा, आप तो गुरु महान है। दीक्षा दिवस की पावन बेला पुण्यों का वरदान है, कोटि कोटि है नमन हमारा, आप तो गुरु महान है। स्वागत बारंबार है, विनती कर स्वीकार हमारी, रखा सबका मान है। श्रद्धा सुमन करते हम अर्पित, श्रद्धा सुमन करते हम अर्पित, आप तो गुरु महान है। कोटि कोटि है नमन हमारा, आप तो संत महान है। दीक्षा दिवस की पावन बेला पुण्यों का वरदान, कोटि कोटि है नमन हमारा, आप तो गुरु महान है, आप तो गुरु महान है। बोलिए गुरुवर हनुमान सागर जी महाराज की जय। धन्य घड़ी है आज की, धन्य घड़ी है आज की, शुभ बेला शुभ त्योहार, दीक्षा दिवस आया है। शुभ बेला शुभ त्योहार, दीक्षा दिवस आया है। आचार्य अमित सागर गुरु से दीक्षा आपने पाई है, आचार्य अमित सागर जी से दीक्षा आपने पाई है। धन्य सोनागिर की माटी दीक्षा को अपनाया है, धन्य सोनागिर की माटी दीक्षा को अपनाया है। अक्षय सुख भंडार है गुरु, अक्षय सुख भंडार है। शुभ बेला शुभ त्योहार, दीक्षा दिवस आया है। शुभ बेला शुभ त्योहार, दीक्षा दिवस आया है। संयम की साधना के अनवरत 13 वर्ष आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुनिश्री का 13वां दीक्षा दिवस समारोह यहाँ पर मना रहे हैं और ये अपने आप में एक गौरव की बात है। इस पे तालियां तो बजनी चाहिए। कितने वर्ष हो गए? 13 वर्ष। 13 वर्षों में क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, क्या साधना की, आपके सामने प्रतिमूर्ति साक्षात विराजमान है। बोले पाठशाला पीड़ित हनुमान सागर जी महाराज जी की 13 वर्षों में जगह जगह पर घूमकर प्रभावना की। आज उस तपस्या का फल इतना है कि पूरे देश भर में 850 850 से ऊपर अधिक पाठशालाएं संचालित हैं, जिनमें
करीब 10,000 बच्चे लाभान्वित, 27,000 बच्चे उस पाठशालाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को अनुशासित कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिसने एक पाठशाला खोल दी उसने मान लो एक जेल बंद कर दी, क्योंकि जो पाठशाला में पढ़ने वाला वो जीव है, वो व्यक्ति है, वो बच्चा है जो चींटी को मारने से भी, चींटी को क्या करने से, हाँ मारने से, उसको सताने से भी डरता है, वो दूसरों का हित क्या करेगा। ऐसे गुरुदेव की तपस्या का जो फल है वह है देश भर में संचालित 850 पाठशालाएं और उनमें पढ़ने वाले 27,000 बच्चे। अभी आप देख रहे थे छोटी सी बच्ची, हाँ देख रहे थे ना, उसका कॉन्फिडेंस देखिए, वो कहाँ से आया, पाठशाला से। किससे? पाठशाला से। उस पाठशाला की जो देन है वो है मुनिश्री। ये तपस्या का फल, ये 13 वर्षों की अनवरत तपस्या का फल, वो संयम की साधना का फल। और अभी अंकल जी कह रहे थे समाज बहुत सशक्त है, मुझे नहीं नजर आता सशक्त है। मैं देखता हूँ बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हम पंचकल्याणक महोत्सव, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, हर चीज़ में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मुनिश्री का भी कहना है हम टेंट लगाते हैं, 2 करोड़ रुपए उसमें खर्च करते हैं, 5-5 करोड़ रुपए उसमें खर्च करते हैं। लेकिन कहीं पर कह दें कि बच्चों को पाठशाला चलनी है, और हमारी समाज बच्चों के लिए क्या करती है, हमारे पास फंड ही नहीं है, बच्चों के लिए फंड नहीं है, समाज को उठाने के लिए फंड नहीं है। लेकिन अभी कह दें कि पंचकल्याण करवाना, एक व्यक्ति पंचकल्याण करवाना बुरी बात नहीं, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, ना ही हमारे मुनिश्री उसके विरोध में हैं। लेकिन उससे जो आवश्यक है, उससे ज़्यादा जो आवश्यक है वो है क्या, समाज का उत्थान, आपके बच्चों में संस्कार डालना, वो सबसे अधिक आवश्यक है, जो कि मुनिश्री की हमेशा से प्रेरणा रही है। इसलिए मुनिश्री के आगे लगता है पाठशाला प्रणेता। क्या? पाठशाला प्रणेता। मुनिश्री का हमेशा ये आदेश रहता है निरंतर समाज की प्रगति हो। इसी उद्देश्य हेतु, इसी के आगे बढ़ाते हुए महाराज श्री के आशीर्वाद से निर्देशन में एक तो जैन आगम पाठ फाउंडेशन जो कि हमारा संचालित होता है, जिसमें जो हमारे समाज के असमर्थ व्यक्ति हैं, अपने स्कूल इत्यादि की फीस जमा नहीं कर पाते हैं, उसकी कई योजनाएं हैं, उसको संचालित करते हैं। बच्चों के लिए आप लोग देखते हैं आपके यहाँ पे पाठशाला चलती है, कॉपी, बैग, किताबें, ड्रेस इत्यादि की उससे व्यवस्था की जाती है। साथ ही एक संस्था चलती है जैन आगम फाउंडेशन, जिसका सफल संचालन आपके ही द्वारा आपके समाज के लोग करते हैं। निर्देशन, आशीर्वाद और मार्गदर्शन पूज्य मुनिश्री का रहता है। मुनिश्री की ये भावना रहती है कि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से बिछड़ ना जाए, सक्षम होगा तब निरंतर समाज प्रगति की ओर अग्रसर होगी, समाज निरंतर उत्थान की ओर अग्रसर होगी, समाज का निरंतर विकास होगा। जब समाज का व्यक्ति ही असमर्थ होगा, कमजोर होगा, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती। हमारा धर्म भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें चाहिए कि हम समर्थ हैं। वास्तव में इंद्रपुरम में यहाँ पर हैं। इंद्रपुरम नाम से ही स्पष्ट होता है इंद्रों का आवास। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में समर्थ है, इंद्र के जैसी एक प्रतिष्ठा रखता है। ऊपर पिछले 2 महीने में संजय जी जैन हमारे यहाँ के शायद कोषाध्यक्ष हैं, जो भी है कमेटी के सदस्य हैं, उनका विधान कराया था उस समय पे। हाँ, जैन आगम फाउंडेशन की कुछ यहाँ पर योजनाएं हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनकी भी जो भावना है। अभी नए साल के एडमिशन जो है जुलाई माह से मई जून में प्रारंभ होंगे। 31,000 रुपये की राशि हमें 5 बच्चों के नाम जो है प्राप्त हुए हैं। जिनकी भी भावना हो हाथ खड़ा करते जाएं, हम आपसे नाम लेते जाएंगे। 31,000 रुपये की राशि एक बच्चे की, साल भर की जो फीस रहती है स्कूल में, वो हम सीधा फाउंडेशन के माध्यम से, किसी के माता पिता को नहीं देते, किसी के अकाउंट में जमा नहीं करते। हम सीधा स्कूल की जो रिसिप्ट आती है उसके माध्यम से सीधा स्कूल में ही जमा करते हैं। 3100 रुपये की राशि के 5 बच्चों के ऐसे नाम हैं, हमें इस साल वो जमा करने हैं। जिनकी भावनाओं वो भी अपना नाम दे सकते हैं। ऐसे ही 25,000 रुपये की राशि के माध्यम से 4 बच्चों के नाम हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी भी फीस हमें भरनी है। जिनकी भावनाओं वो नाम दे सकते हैं। 21,000 रुपये की राशि
10 बच्चों के लिए हमें ऐसे प्रदान करनी है जिसमें करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 18,000 रुपये की राशि 7 बच्चों के लिए हमें देनी है। 18,000 रुपये 7 बच्चों के लिए, और 15,000 की राशि भी 7 बच्चों के लिए इस बार हम स्कॉलरशिप जमा करेंगे। 11,000 रुपये की राशि 9 बच्चों के लिए भी हम स्कॉलरशिप इत्यादि की जमा करेंगे। जिनकी भी भावना हो, जिस प्रकार से भावना हो, आप एक बच्चे को 1 साल के लिए गोद ले सकते हैं, या फिर उस बच्चे के लिए जब तक वो पढ़ाई करेगा उस हिसाब से भी आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं, और अपने भावों को निर्मल बनाकर एक समाज के हित में एक कार्य कर सकते हैं। और भी कई योजनाएं जैनागम फाउंडेशन के द्वारा संचालित की जाती हैं, जैसे कहीं पर मुनियों की आहार इत्यादि की व्यवस्था करना, आहार दान में भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से मुनिषी का आशीर्वाद है। समय कम है, जिनकी जो भी भावना है वह अपना नाम यहाँ पर प्रसिद्ध करें। जो भी जिसकी भावना है वो अपने भावों को निर्मल बनाएं। सभी को जय जिनेंद्र। बारंबार मुनिषी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा हो जन्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ, ऐसा हो जन्म पे खत्म हाथ जोड़ कर मांगता हूँ, ऐसा हो जन्म। बड़े ही भक्ति भाव के साथ पूज्य मुनिषी की पूजन करने का यहाँ पर सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे। पधारो मारे आंगनिया, आंगनिया जी मारे आंगनिया। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सहितो भवो सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अरे जब से मिला है मुझ गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, हो चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। ओम ह्रीं श्री पाठशाला पूर्णता मुनिषि हनुमान सागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। हाँ हाँ, अब चलते हैं। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। ओम ह्रीं श्री पाठशाला पेड़ता मुनिषि हनुमान सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे, और जब गुरुवर आएंगे तो क्या होगा? मेरे जन्मों के पाप सारे धुले जाएंगे। गुरु आएंगे और मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे। गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। गुरु आएंगे। जय हो। पाठशाला बेड़ता मनुष्य हनुमान सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामिति। को पुष्प चढ़ जाएगा, मेरे गुरुवर को पुष्प चढ़ जाएगा। जय हो। हेलो जय हो। पाठशाला पेड़िता मुनिषि हनुमान सागर मुनीन्द्राय कामबाण में दशनाय पुष्पम निर्वपामिति। है मेरे गुरुवर का द्वारा स्वर्गों से प्यारा। जय हो। श्री पाठशाला पीड़ित मुनिषि हनुमान सागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री पाठशाला पीड़ित मुनिषि हनुमान सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति।
पाठशाला पीड़िता मुनिषि हनुमान सागर मुनिंद्राय अष्टकम दयनाय धूपम निर्वपामिति। स्वाहा। अब ओ गुरु साथ थारो चिलो बन में, थारो चिलो बन में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अरे फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली। अरे फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली। अरे तू पिचकारी तेरा रंग बनू में, रंग बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अरे ओ गुरु साथ थारो चिलो बनू में, थारो चिलो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं। ओम ह्रीं श्री पाठशाला पीड़िता मुनिषि हनुमान सागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। चलिए दीवाना गुरुवर का जय हो। अरे जब जब देखो तुमको गुरुवर तब तब लागे ऐसा, जब जब देखो तुमको गुरुवर तब तब लागे ऐसा। जैसे मैंने चलते फिरते वर्धमान को देखा, जैसे मैंने चलते फिरते वर्धमान को देखा। अरे इनका सुमरन इनका वंदन कर लो बारंबार, दीवाना गुरुवर का। ह्रीं श्री पाठशाला पीड़िता मुनिषि हनुमान सागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। और अब जयमाला का पूर्णार्घ लेकर आ रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी भैया। चिट्ठी भिजवाई थी गुरु के दरबार में, एक चिट्ठी भिजवाई थी गुरु के दरबार में। कब मोहर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में। मेरे प्यारे गुरुवर, मेरे प्यारे गुरुवर, मेरे प्यारे गुरुवर, मेरे प्यारे गुरुवर। जय हो। बिगड़े काम पल भर में बनते हैं सारे बिगड़े काम, इनका तो बंधन सुहाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। श्री पाठशाला पीड़िता मुनिश्री हनुमान सागर मुनिंद्राय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम संपूर्णार्घम निर्वपामिति। बोले पाठशाला पीड़िता मुनिश्री हनुमान सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। सभी लोग खड़े हुए हैं। आशीष भैया से निवेदन एक छोटी सी भक्ति गुरु आइए सभी बड़े भक्ति के साथ में हो। ये धर्म है आत्मज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का, ये धर्म का भैया, ये धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। गुरुवर। और साथ ही हमारे कृष्णनगर से पधारे हुए भैया पंकज जी जैन, इन्होंने 5100 रुपये की घोषणा हमारे आहार दान के लिए घोषणा की है। उनके भावों की जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे।